पहली क्लास का पहला प्रश्न हमारा रहेगा। कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। देखिए, कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, इनमें से मिनी, माइक्रो, सुपर, ये तीनों क्या है, कंप्यूटर के प्रकार हैं। और जो नैनो है वो क्या है, कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर है वो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर उपयोगकर्ता से लेता है। कंप्यूटर है वो उपयोगकर्ता से क्या लेता है, डेटा लेता है, और बदले में हमें परिणाम या सूचना देता है। 3 नंबर देखिए, प्रिंटर से निकले आउटपुट को कहते हैं। तो प्रिंटर से निकले आउटपुट को क्या कहा जाता है, देखिए सॉफ्ट कॉपी, फोटो कॉपी, हार्ड कॉपी, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, बीएमपी किस फाइल का एक्सटेंशन होता है। ये एक्सटेंशन है वो क्या है, एमएस पेंट का होता है। अगला देखिए, वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी है वो क्या है, रैम कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण है। सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण वो क्या है, रोम है। यानी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी है वो रोम कहलाती है। अगला देखिए, 1 जीबी में 1 जीबी में मेमोरी होते हैं। तो 1 जीबी की मेमोरी है वो क्या है, 10 की घात 30 बाइट्स होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें लाइट पेन, स्कैनर, यानी दोनों। तो इनमें क्या है, कोई भी आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये सारे के सारे इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। तो प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है वह क्या है, सी है। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है वो सी है। नेक्स्ट देखिए, तार्किक परिपथ एंड को किस चिन्ह से प्रकट करते हैं। तो एंड को वो क्या है, वो प्लस के चिन्ह से दिखाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। निम्न में बाइनरी ऑपरेटर नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेटर है वो इनमें से कोई नहीं है, ना तो और है, ना एंड है, और ना नोट है। तो इनमें से बाइनरी ऑपरेटर है वो कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एमएस ऑफिस नहीं है, एमएस ऑफिस। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है वो क्या है, ये देखिए बैच, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग। तो ये क्या, तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, जबकि मल्टी एक्सेसिंग है वो नहीं। अगर नेक्स्ट देखिए, लिनक्स के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो लिनक्स के जन्मदाता है वो लिंद्रा टोरावाल्ड हैं। नेक्स्ट देखिए, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग होता। तो ये कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं। तो दूसरी पीढ़ी में वो क्या है, ट्रांजिस्टर का उपयोग होता था। अगला प्रश्न देखिए, ई पी आर ओ एम को कहते हैं। ई पी आर ओ एम को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑफ मेमोरी कहा जाता है। एमएस वर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
एम एस वर्ड है वो क्या है? एम एस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर है। अगला प्रश्न देखिए, फाइल मेन्यू का इस्तेमाल किया जाता है। फाइल मेन्यू का इस्तेमाल किया है वो नई फाइल बनाने और पुरानी फाइल को पुनः खोलने के लिए, यानी ये दोनों ही काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एम एस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन है। एम एस वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन वो क्या है? .doc है। अगला देखिए, पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट क्या है? एक प्रस्तुतिकरण है। अगला प्रश्न देखिए, ऑफ ड्यूप्लेक्स में कम्युनिकेशन होता है। तो ऑफ ड्यूप्लेक्स में कम्युनिकेशन है वो क्या है? दोनों दिशाओं में एक तरफ से होता है। अगला देखिए, एनआईसी का पूरा नाम। एनआईसी का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क इंटरफेस चैनल। नेटवर्क इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस। अगला प्रश्न देखिए, एमएस डॉस में डायरेक्टरी डिलीट करने की कमांड होती है। तो डायरेक्ट डिलीट करने की कमांड है वो क्या है? आरडी होती है। नेक्स्ट देखिए, एमएस वर्ड में पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए निम्न शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। तो ये शॉर्टकट कीज बतानी है हमको। एमएस वर्ड में पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए CTRL+A का उपयोग किया जाता है, यानी इस आंसर का बी है वो सही उत्तर हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, GUI का उपयोग होता है। तो GUI का उपयोग है वो MS विंडो में होता है। अगला देखिए, HTML एडिटर है। HTML एडिटर है। HTML एडिटर है वो क्या है? नोटपैड है, यानी इसका संचालन है वो नोटपैड से होता है। नेक्स्ट देखिए, सूचना है। सूचना क्या है? डाटा का प्रोसेसिंग, यानी सूचना है वो डाटा का प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट देखिए, सीपीयू में होता है। सीपीयू में एलयू भी होता है, सीयू भी होता है और एमयू भी होता है, यानी सी उत्तर है वो सही हो जाएगा हमारा। अगला देखिए, मैन का पूरा नाम। तो ये क्या है? एरिया नेटवर्क है। और यहाँ मेन का नाम क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका बी उत्तर है वो सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, पावर पॉइंट में स्लाइड में सम्मिलित किया जा सकता है। तो पावर पॉइंट है कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, इसमें टेक्स्ट भी होगा, ऑडियो भी होगा और वीडियो भी होगा, यानी उपयुक्त सभी रहेगा। अगला देखिए, ईएफटी का पूरा नाम। ईएफटी का पूरा नाम। तो ईएफटी वो क्या है? ये है ट्रांसफर की सुविधा है। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला देखिए, एक्सेल में फॉर्मूला बनाने के पहले लिखा जाता है। तो एक्सेल में फॉर्मूला बनाने के लिए क्या है वो बराबर का चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने वाले अनुवादक को क्या कहते हैं, यानी ये मोस्ट प्रश्न है। अनुवादक को है वो क्या कहते हैं? ए है लिंकर और बी है एसरोगबलर और सी है लोडर। तो कंपाइलर है वो ये काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम का रेडिक्स होता है। ऑक्टल
नंबर सिस्टम का रेडिक्स होता है, तो ये रेडिक्स है वो क्या है, नंबर 8 होता है। अगला प्रश्न देखिए, दो या दो से ज्यादा फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है। दो या दो से ज्यादा फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग है वो क्या है, CTRL द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, फाइल को रीनेम करने के लिए विंडोज में कौन सी फंक्शन की का उपयोग होता है। तो फाइल को रीनेम करने के लिए विंडो में है वो क्या है, F2 का उपयोग होता है, जो कीबोर्ड में होती हैं। अगला देखिए, प्रोग्राम एक समूह है। प्रोग्राम एक समूह है, तो प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शन, फाइल, इंफॉर्मेशन या सभी। तो प्रोग्राम क्या है, एक फाइल होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटोकॉल में समूह होता है, तो प्रोटोकॉल में इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, फाइल, और प्रोटोकॉल में होता है रूल्स। यानी इस आंसर, इस प्रश्न का उत्तर है वो हमारा सी हो जाएगा। अगला देखिए, फॉन्ट बदलने की सुविधा किस मेनू में दी गई है। फॉन्ट बदलने की सुविधा किस मेनू में दी गई है। ए देखिए व्यू, बी इंसर्ट, और सी टूल, और डी फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में है वो क्या है, हम फॉन्ट बदल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, MS वर्ड में कौन सा मार्जिन उपलब्ध नहीं होता है। MS वर्ड में कौन सा मार्जिन उपलब्ध नहीं होता, तो MS वर्ड में है वो क्या है, साइट में मार्जिन है वो उपलब्ध नहीं होता है। अगला देखिए, कौन सा सिस्टम WYSI को सपोर्ट करता है। कौन सा सिस्टम WYSI को सपोर्ट करता है, तो इसको क्या है, विंडो सपोर्ट करती है। अगला प्रश्न देखिए, रॉकेट प्रक्षेपण का उदाहरण है। रॉकेट प्रक्षेपण का उदाहरण है, तो जो रॉकेट है वो क्या है, रियल टाइम प्रोसेसिंग पर काम करता है। अगला देखिए, निम्न में सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन ये क्या है, गूगल भी है और याहू भी है, ये दोनों भी सर्च इंजन है। अगला देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी वेब ब्राउजर है वो क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करने की पद्धति कही जा सकती है। इंटरनेट के माध्यम से वो क्या है, हम ई बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा डोमेन नहीं है, तो ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, और ये भी डोमेन है। तो डोमेन है वो क्या है, .doc नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है वो बी हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए, ईमेल क्या है। ईमेल क्या है, तो ईमेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला देखिए, MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस कमांड किस मेनू में है। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड किस मेनू में है, तो देखिए, ए है व्यू मेनू, बी फाइल मेनू, और सी फॉर्मेट मेनू, और डी एडिट मेनू। तो ये क्या है, एडिट मेनू में होता है। अगला देखिए, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कहलाता है, तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है वो क्या है, फ्लो चार्ट कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, HTML डॉक्यूमेंट में कौन सा टैग आवश्यक है।
यानी इसमें ए, बी और सी ये क्या है, तीनों ही नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट का सबसे पहले उपयोग कहाँ हुआ? तो इंटरनेट का सबसे पहला उपयोग है वो क्या है, अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल में प्रथम सेल का पता? तो प्रथम सेल है वो क्या है, A1 से बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, ऑनलाइन भुगतान का तरीका है, ऑनलाइन भुगतान का तरीका क्या है? ऑनलाइन भुगतान का तरीका कैश है। तो साथियों, कंप्यूटर की टॉप एमसीक्यूज की ये सीरीज जारी रहेगी। आज के लिए इतना ही।